एक गांव में एक मंदिर के पास दो गायें थी। एक नर गाय और एक मादा गाय थी। मंदिर को आने वाले भक्त उन्हें फल देकर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते थे। वो गायों से जो भी मांगे तो ठीक 1 महीने के अंदर उनकी मनोकामना पूरी होती है कहकर गांव वाले मानते थे। जिनकी ख्वाहिशें पूरी होती थी वो लोग गायों को खाने के लिए कुछ देकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। उस गाँव में जीवन नाम का एक गरीब मजदूर हुआ करता था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। वो आए दिन उन गायों को कुछ खाने के लिए देकर प्रणाम करना कभी नहीं भूलता था। वो, माँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, भगवान ने मुझे जो दिया है मैं उसी में खुश रहता हूँ, आप दोनों खुश हो तो मुझे वही बस है, कहकर प्रणाम करता था। उसी गांव में जगन नाम का एक चोर हुआ करता था। वो रात के समय चोरी करता था। एक बार एक आदमी अपने बेटी की शादी के लिए थोड़े पैसे अलमारा में छुपा कर रखा था। उस रात जगन उनके घर में घुसकर सारे पैसे चुरा कर ले गया। अगले दिन वो आदमी मंदिर के पास आकर लोगों से, हे भगवान, मेरी बेटी के शादी के लिए जमा किए सारे पैसे चोरी हो गए, अब मैं उसकी शादी कैसे करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहकर रोने लगा। जीवन तब, श्रीमान, अपने चमत्कारी गायों से चोर के मिलने के लिए पूछे, आपके पैसे जरूर मिलेंगे, 1 महीने के अंदर ही वो चोर आपको मिल जाएगा, कहा। ये सुनकर जगन अपने मन में तुम सब कितने बेवकूफ हो, ये गाय मुझे कैसे पकड़वाएंगे? कहकर सोचा। इतने में वहाँ पर मौजूद एक छोटी बच्ची, जीवन अंकल, कल मेरे पिताजी घर में नए सीसीटीवी कैमरा लगवाए, क्या पता हमें उसमें कुछ चोर दिखाई दे, चलिए देखते हैं, बोली। ये सुनकर जगन घबरा गया। तब सब मिलकर उसके घर को गए। वहाँ बच्ची के पिता उनके कंप्यूटर में उस फुटेज के लिए ढूंढने लगे। लोग भी गौर करके देखने लगे। बस कंप्यूटर में जगन उस घर में जाते हुए दिखा। बाद में लोग जगन को पकड़कर खूब मार के पुलिस वालों के हवाले किए। उसे बहुत गुस्सा आया। जगन ने उन गायों से बदला लेने के लिए सोचा। जेल से रिहा होने के बाद जगन एक कसाई से जाकर मिला। भाई, हमारे गांव में 2 गाय हैं, तुम्हें उन्हें ले जाकर मार देना होगा, कहा। वो कसाई तब, भाई, वो किसके गाय है? उनके मालिक आप ही है क्या? पूछा। जगन तब, वो किनके है तो तुम्हें क्या, मुझे उन्हें मरते हुए देखना है। उसके लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दूंगा। उन्हें तुम्हारे कहे जगह पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। ये लो एडवांस, कहकर उसे पैसे दिया। कसाई तब, भाई, गायों को मारने की एक जगह है, आप उन्हें वहाँ पर लाए तो बाकी का काम मैं देख लूंगा, कहा। ऐसे जगन उन दोनों गायों को लेकर नदी के पास आया। उन्हें एक नाव में चढ़ाकर निकला। वो नाव एक द्वीप के पास पहुंची। वहां पर कसाई और बहुत सारे गाय और भैंस भी थे। वो कसाई तलवार से गायों को काटने ही वाला था, तभी अचानक से तेज हवा के साथ बारिश गिरने लगी। उस तेज हवा के आगे वो कसाई और जगन टिक नहीं पाए और लुढ़कते हुए उस नाव के पास पहुंचे। वो कसाई तब, भाई, हमें तुरंत यहाँ से बच के निकलना होगा, नहीं तो इस तूफान में ये टापू डूब जाएगा, चलिए चलिए, कहकर दोनों मिलकर उस नाव में बचकर निकल गए। जीवन अपने घर में सो रहा था। उसके सपने में देवी माता आकर, बेटा जीवन, हमारे गायों को वो चोर जगन मारने के लिए एक द्वीप को ले गया है, तुम तुरंत वहाँ पर जाकर उन्हें बचाओ, कहकर गायब हो गई। बस जीवन जाग गया और वो तुरंत उस तूफान में नदी के किनारे आकर पानी में तैरते हुए उस टापू के पास पहुंचा। मगर तब तक गाय आधे डूब गए थे। जीवन तब, हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे बचाऊं? इन्हें पानी में मरने के लिए छोड़ दूं क्या? कहकर दुखी हुआ। बस दोनों गायों के पैर बहुत लंबे हुए। बाकी के भैंस, गाय सब उन गायों पे चढ़कर नदी के किनारे पहुंच गए। बाद में वो 2 गायें मामूली गायों में बदल गए। बाद में पुलिस वाले उस कसाई और जगन को पकड़कर खूब मारकर उन्हें जेल में डाले।